आज का मेरा सवाल है, आपका घर कितना सजा हुआ है? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है। यस, आपका घर कितना सुरक्षित, व्यवस्थित और डेकोरेटेड है और आपके घर में कितना बड़ा बच्चा है। अगर आपके घर में 7 इयर्स से नीचे का बच्चा है और फिर भी आपका घर बहुत अच्छा, बहुत सुसज्जित तरीके से सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चे को सही बचपन नहीं दे रहे हैं। ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ और जैसा कि मुझे मेरी स्टडी में भी मिल रहा है। हम अपने बच्चे को बहुत तमीज, तहजीब स्टार्टिंग से ही सिखाने लगते हैं। बच्चा बोलना, चलना, सुनना, समझना बाद में शुरू करता है और हम उसको अपनी तमीज और तहजीब की जो तस्बीह है पहले पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत रखो, घर साफ रखो, दीवार पे मत लिखो। लिखने पढ़ने के बाद हम बहुत पनिशमेंट दे देते हैं। ये बहुत गलत है। देखिए, बच्चा जो है एक नई एक वस्तु, एक नई चीज, जिस तरह से उसको कुछ भी नहीं पड़ा, उसको धीरे धीरे इंसान हम बनाते हैं। और हम इंसान बनाने के प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं, वो बच्चा बहुत स्ट्रांगली सब चीज़ों को इनहेल करता है, अपने अंदर रेजिस्ट करता है, सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिट करता है। तो अप टू 7 इयर्स की जो परवरिश है बच्चों को, हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, जैसा करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, वो बच्चा सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखता है और वो बड़ा होकर वैसा ही इंसान बनता है। तो शुरुआत में हम जितना रोकते टोकते हैं, बच्चा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको हर एक चीज़ नया है उसके लिए। आप ये सोचो, आप पहली बार कोई चीज़ देखते हो तो आप कैसा बिहेव करते हो? कभी छू के देखोगे, कभी खोल के देखोगे, कभी लिख के देखोगे, पेन आया तो लिख के देखोगे, अच्छा ये गोल बन गया, अच्छा ये सर्कल, ट्रायंगल। याद है हमें एक स्कूल में ऐसा एक कुछ सामान आते थे बेचने वाले, जो इस पेंसिल डाल के गोल गोल घुमाते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनती थी। हम वो बहुत बनाते थे, कभी फुटबॉल बना लिया, कभी फूल बना लिया, कभी ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल शेप। तो हमें बहुत मज़ा आता था। उसी तरह से जो हमारा बच्चा है, वो सारी चीज़ें करने में वो मज़ा आ रहा है। हम क्या बच्चे को बोलते हैं, ए लिखो नहीं, कपड़े इस गंदे हो रहे हैं, कपड़े गंदे मत करो, दीवार गंदा मत करो, स्क्रिबल मत करो। ये गलत है। वो करके देख रहा है इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जानबूझ के आपकी चीज़ों को गंदा या मैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको अपने आप को वो एक्सप्लोर कर रहा है और चीज़ों के साथ कि इनमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि आपको जो नहीं पता वो उसके दिमाग में क्लिक कर जाए कि अच्छा, ये इससे ऐसा ऐसा काम भी किया जा सकता है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, आप लोग ये सोचते हो बच्चे को बहुत छोटा है, अरे कहानी पढ़ता नहीं है, कहानी की किताब नहीं देनी है। मेरी माने तो कहानी की किताब वो जिस भी लैंग्वेज में मांगता है आप उसको दे दीजिए। आप जब शुरुआत में है तो उसको बड़ी बड़ी पिक्चर्स की दी जिसमें कम टेक्स्ट हो। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो खुद ब खुद चूज़ करने लग जाएगा। आपको पता है मेरी बेटी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत अच्छे से बात करती है। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया है उसको इंग्लिश सिखाने के लिए। लेकिन हाँ, मैंने उसको बुक का एक्सपोजर दिया, उसको मैंने बहुत सारी किताबें दी हैं, हर तरह की किताबें दी हैं। जो भी है पढ़ना है, अच्छा स्कूल का नहीं पढ़ना है और कहानी पढ़ना है, फिर भी मैं बुरा नहीं मानती हूँ। क्यों? आपको पता है कहानी पढ़ने से बच्चों की जो इमेजिनेशन की वर्ल्ड है इतनी बड़ी तैयार होती है। आप एक बात बताओ, एक राजा, एक रानी, एक पैलेस, एक जंगल, वाइल्ड लाइफ, क्या आप इमेजिन करवा सकते हो बोल बोल के? नहीं। लेकिन जब बच्चा इस तरह के स्टोरीज पढ़ता है, वो सारी दुनिया से अवेयर हो रहा होता है, उसके दिमाग में वो सारे सीन क्रिएट हो रहे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट को मैंने सुना है, खाने की चीज़ ले लो, बुक क्या करोगे, स्कूल की तो पढ़ाई हो नहीं रही है, कहानी की किताब पढ़ेंगे। हाँ, स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको कहानी की किताब पढ़ने दीजिए। कहानी की किताब पढ़ने से उनका जो इमेजिनेशन का वर्ल्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। कहानी की किताब पढ़ने से जो उनकी लैंग्वेज और लिटरेचर पे उनकी कमांड बहुत अच्छी होती है। कहानी की किताब पढ़ने से उनके वोकैबुलरी और जो भी अच्छे वर्ड्स, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस बचपन में ही बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने मेरी बेटी को, मुझे ऐसा नहीं था कि ये मालूम था पहले, पेरेंटिंग तो मैं अब सीख रही हूँ, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़
मुझे पहले से ये सब कुछ मालूम नहीं था कि ये सारी चीज़ें करने से बच्चे के लिए अच्छा है, बट इन जनरल वे मुझे लगता था कि हाँ पढ़ने देते हैं ना, क्या हो जाता है थोड़ा जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या और भी हमें काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अभी जब मैंने अपनी स्टडी जब मैं अभी पेरेंटिंग का नॉलेज गेन कर रही हूँ, मैं उसकी स्टडी कर रही हूँ, तब मुझे ये पता चला कि नहीं, जो मैंने किया वो वाकई कमेंडेबल जॉब था। बहुत सारी मेरी पेरेंटिंग की चीज़ें जो हो गई हैं और अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने सच में बहुत अच्छा किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है या आपके किसी नोन पर्सन के लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर करें उनके साथ, ताकि बहुत सारे बच्चों का बचपन में ही ना छिन जाए, उनको बचपन जीने का मौका मिले। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अभी आपसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।